2018 में इक़्तिदार संभालने के बाद वजीर आज़म इमरान खान का ये अफगानिस्तान का पहला दौरा है। इस एक रोजा सरकारी दौरे की दावत अफगान सदर अशरफ गनी ने वजीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन के जरिए दी थी, जबकि हाल ही में अफगान रहनुमा डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। दोनों ममालिक के दरमियान जो पहले कशीदगी की फिजा होती थी वो अब बहुत कम हुई है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तवज्जो एक और चीज़ पे हुई है, वो ये थी जियो इकोनॉमिक्स पे कि जो वो इस बात की निशानदेही करती है कि पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल के बाद जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल होगी उसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है, मतलब तो उसमें ये था कि उसमें तिजारत के कनेक्टिविटी के जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं उसको जो है पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। दूसरी बात ये भी है कि ये जब इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान एक फरीक नहीं है और न बनेगा, बल्कि जो भी वहाँ पे हुकूमत है अफगानिस्तान की उससे पूरा ताउन करेंगे। उधर जब दोहा में तालिबान, अफगान हुकूमत और दूसरे अफगान धड़ों के बीच अमन के लिए मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुसलसल इजाफा जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में सरकारी फोर्सेस के 300 से ज्यादा एहलकार जबकि 212 आम शहरी हलाक हो चुके हैं। बाज अफगान हल्के तालिबान की जानिब से जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की मदद के तलबगार हैं। इससे मुतालिक पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है? मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम जो इस वक्त जो डायमेंशन है तालिबान की और बल्कि इससे कहिए कि इंट्रा अफगान डायलॉग की, उनके बाहमी ताल्लुकात हैं और सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त यही है कि जितने भी इसमें मुज़ाकरातकार हैं, जो फ़रीक हैं, उनकी तवज्जो जो है बैरूनी जो फ़रीक हैं उनके ऊपर है। कोई पाकिस्तान की तरफ देखता है, किसी की तवज्जो जो है वाशिंगटन की तरफ है और बहुत सारे लोग आपके इल्म में हैं कि वो मॉस्को की तरफ या चाइना की तरफ देखते हैं। अगर कोई थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग इसमें फ़रीक़ैन के दरमियान होती है तो मेरा ख्याल है कि फिर बड़ा इन्फ्लुएंस जो बैरूनी इन्फ्लुएंस है वो कारगर साबित हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस से पहले अफगानिस्तान से मजीद 2000 अमरीकी फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया है, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने मंगल के रोज अमरीकी फौजी दस्तों में कमी पर बात करते हुए कहा कि ये सदर ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के वादे की तकमील है। So 4 years ago, President Trump ran on a promise to put a stop to America's endless wars. ऐसे में मुंतखब सदर जो बाइडेन की हुकूमत से क्या तवक्कुआत होंगी? देखिए, दो चीज़ है कि इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होने जा रही है। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उसमें मतलब ये है कि जो दोहा मुज़ाकरात हो चुके हैं, जो एग्रीमेंट हो गया उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो उससे पहले भी बात है कि जब दो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मुखालफत की थी कि ना की जाए वहाँ ट्रूप्स की। फिर अब जो है सितंबर में उनका एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने तायद की थी ट्रंप की जो है पॉलिसी को अफगानिस्तान में, लेकिन उनकी थोड़ी सी मेरे ख्याल अप्रोच में मुख्तलिफ हो सकती है। तज्ज़ियाकार मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते की सलामती के लिए जरूरी है, ताहम इसके लिए सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा नहीं तो कम अज कम इसमें कमी लाना इंतहाई जरूरी है। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।